सबसे पहले तो जितने भी प्रेस के साथी पहुंचे, आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद भारतीय किसान यूनियन हरियाणा की तरफ से। और आज की जो प्रेस वार्ता रखी है, इसमें हमारे दो तीन मुद्दे हैं जी। एक तो आगामी विधानसभा आने लेके कई पार्टियां बोल रही हैं कि किसानों ने समर्थन कर दिया। सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा की बात हो या किसी भी किसान संगठन की बात हो, किसी पर्टिकुलर संगठन की बात नहीं करते, लेकिन वैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसानों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई समर्थन नहीं करा फिलहाल तक। जो बीजेपी ने, जेजेपी ने जो कर्म कांड करे, उनने जो हरान की बात थी, हम उसे बात पे हाँ, लेकिन हम किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का कोई समर्थन नहीं कर रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो संगठन है वो पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है। अगर आपके संगठन का कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन कर रहा है तो वो उसका निजी राजनीतिक। संगठ देखो, जो देखो, हमारी जो जरूरतें हैं, स्कूल, चिकित्सा, पढ़ाई, ये मुख्य मांगे हैं जो बिना राजनीति का कोई भी इंसान नहीं है। गैर राजनीतिक कहना बिल्कुल मैं इसको उचित ही नहीं मानता, क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं राजनीति है। लेकिन हमारा जो संगठन है, हम बिल्कुल खुले तौर पे कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी, जेजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन हम किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का कोई समर्थन नहीं कर रहे। जो किसानों के मुद्दे पे आवाज उठाती है, जो राजनीतिक पार्टी भविष्य में विधानसभा में पहुंच कर आपके मुद्दों को हल करने का काम करती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं, तो क्या उस स्तर पर आप जो है उनका समर्थन कर रहे हैं? हम तो जी देखो, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आज के दिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं, सबने वोट किसाना के चाहिए हैं, लेकिन किसाना के वोट, एक बात बताओ, हमारी एमएसपी की जो मांग थी, एमएसपी पर किसी भी पार्टी ने अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। किसाना के वोट, इसका मतलब फ्री फंड के वोट है। ऐसे तो फिर हमने 10 साल तक बीजेपी, हमने सत्ता में बीजेपी ने भी तो किसान, मजदूर, बेरोजगार मिलके लेके आए थे, फिर इनमें उनमें क्या फर्क रह जाएगा। दूसरा कि हमारी जो एमएसपी से अलग जो हमारी कर्जा मुक्ति की जो बड़ी मांग थी, अगर आप देखो जितनी भी विपक्ष की पार्टियां आज हरियाणा में है, किसी भी एक भी पार्टी ने, मैं सभी पार्टियों के अगर कोई भी नुमाइंदा देखना चाहता है तो सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई हमारे कर्जा मुक्ति के ऊपर आपकी पार्टियों का क्या स्टैंड है। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में कांग्रेस के मुद्दों किसानों के मुद्दे पर कोई भी जिक्र नहीं किया। हाँ बिल्कुल, कोई भी जिक्र नहीं, आप किसी भी पार्टी में उठा के देख लो। आज का मुद्दा किसी का समर्थन ना करना है या विरोध भी करना है किसी राजनीतिक पार्टी? हम किसी का विरोध नहीं कर रहे जी। विरोध हमारा, हमारी लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ जो हमारे 750 किसान हुए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके घर में सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी जो एमएसपी है, कानून की बात है, जो हरियाणा में जो हमारी फसलें होती हैं, आज आप देखो, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी जो धान की पीआर की जो खरीद है, वो आज मंडियों में हो नहीं रही। किसान दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। दूसरा, आप देखो, डीएपी खाद के साथ दोबारा से नैनो दे रहे हैं। हमें नैनो की जरूरत नहीं, जिससे हमारी फसल कम हो। आप देखो, पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बोला था कि नैनो के छिड़काव से फसलें कम होती है, पैदावार कम होती है, तो हमें नैनो की जरूरत नहीं, तो धक्के से सरकार क्यों देने का काम कर रही है। तो इसका इलाज क्या है, हल क्या है इसका? इसका इलाज ये है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी है, सबसे पहले किसानों से, आज आप देखो विपक्ष, जो विपक्ष की, जो आप विपक्ष का, अगर आप पर्टिकुलर पार्टी का नाम ले तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए किसान, मजदूर, बेरोजगार लगे हुए हैं। आप सब मीडिया के साथियों को भी ये बात पता है, आप धरातल पे काम कर रहे हो। तो लेकिन आप ये बताओ, इन तीन मुद्दे हमारे, उन तीन मुद्दों के ऊपर विपक्ष की पार्टियों की क्या है, क्या विपक्ष की पार्टी हमारे साथ में है या हमारे साथ में नहीं है, ये स्टैंड क्लियर कर दे। नहीं तो 5 तारीख का जो, अब 5 तारीख को जो हमारे मतदान जो हम करेंगे, वो हम बिल्कुल सोच समझ के, और हमको किसी भी पार्टी को देख के नहीं, हम नेता देख के मतदान करेंगे जो हमारे दुख सुख में आगे काम आएंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई उन्होंने ऐलान किया जिसमें किसानों के हकों की तो बात की हो। तो क्या इस बार आप नोटा की तरफ जाने वाले हैं? नोटा की बात नहीं कर रहे, हम कैंडिडेट की बात करें, हम किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहे। नोटा, हमारा वोट गिरना हमारा अधिकार है, हम वोट डालेंगे, लेकिन ये हम खुले तौर पे ये कहना चाहते हैं कि हम कांग्रेस के कोई गुलाम नहीं है ना। हमें कांग्रेस ने हमें कुछ दे रखा अभी तक। सबसे पहले अगर कांग्रेस सरकार ये चाहती है कि किसान मजदूरों के वोट वो उनके पक्ष में आए, तो वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो हमें कर्जा मुक्ति, हमारी गाँव देहात में जो गरीब मजदूर लोग रहते हैं उनके लिए क्या करेंगे। वो क्या पैमाने रहेंगे, क्या पैरामीटर रहेंगे जिस पे आप उस कैंडिडेट को तोलोगे कि वो आपके लायक है या नहीं? जिसने हमारा किसान आंदोलन में साथ दिया हो,
जो हमारे बीच में रहा हो, जो खेती से जुड़े हुए लोग हों, जो बड़े बड़े, जैसे आप देखो कई पार्टियों में जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, हम उनका खुल के विरोध करते हैं, क्योंकि पूंजीपति लोग बनने के बाद में कोई भी किसान मजदूर की बात नहीं करता। दूसरा आप देखो जो हमारे एससी समाज के जो भाई हैं, आज उनके ऊपर भी बहुत बड़ी आपदा आई हुई है, क्योंकि उनके लिए भी किसी भी पार्टी ने कोई, इसका मतलब तो यह है कि जो जो जैसे 2019 तक जो लड़ाई 2015 से लेके हमने लड़ी, उसका फायदा तो दुष्यंत ने उठा लिया। उसके बाद की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका फायदा आप कोई और विपक्ष की पार्टी उठा ले जाएगी। इसका मतलब तो फिर हम तो लड़ाई लड़ने के लिए रह गए, सड़क पे सोने के लिए रह गए। हमारे लिए क्या है, पार्टियां कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं या जो भी सत्ताधारी लोग हैं, जिसने भी किसानों का साथ दिया है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी किसी भी पार्टी का कैसा भी नेता है, जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम उसके वोट डालने के लिए हम अपने लोगों को कहेंगे, क्योंकि जो किसान का है उसके हम हैं। और हम बिल्कुल खुले तौर पे बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमारे जो 750 लोग शहीद हुए, उनका किसी के बारे में ना तो एक टिप्पणी की, ना उनको कोई मुआवजा राशि देने की बात की। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष वाले भी अपना जो मैनिफेस्टो हो, उसमें हमारी जो कर्जा मुक्ति की मांगे हैं या हमारी एमएसपी की मांग है, कौन सी फसलें एमएसपी पे लेंगे और गरीब मजदूरों को किस हिसाब से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वो तो स्पष्ट करो, या फ्री में वोट चाहिए, या चीज भी सब सामने ले आओ। अगर विपक्ष हमारी बात ही नहीं करेगा तो आगे हम बीजेपी में और विपक्ष में क्या फर्क रह जाएगा फिर। समय बहुत कम है, क्योंकि आपने ठान ली है कि आखिरकार आप लोग किसकी तरफ ज्यादा समर्थन देंगे, क्योंकि आप ही ने कहा कि जो किस में काम करेगा, जो हमारे बारे में सुनेगा, जो उस वक्त हमारे बीच बैठा था, किसानों की मदद जिसने की, हम उसका समर्थन करेगा। तो आपके माइंड में कोई है ऐसा जो लगता है कि उसने पूरा समर्थन आपको कर दिया? देखो जी, मैं तो किसी राजनेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम आज वो तो आप लोगों के माध्यम से सबको पता है कि कौन लोग बीच में रहते हैं, कौन लोग नहीं रहते। आम जो लोग हैं वो सब जानते हैं, गांव में रहने वाले लोगों को सबको पता है कि कौन हमारा साथ देता है, कौन नहीं देता है। किसानों की भी अपनी अपनी संघ बनी हुई है, तो आपने कहा कि किसान नहीं पर समर्थन देंगे तो हित में काम होगा, तो क्या लगता है कौन कौन से संघ जो है आपके साथ खड़े होंगे? सभी किसान लोग, सभी लोग आपके साथ? संयुक्त किसान मोर्चा का एक ही नारा है कि हमने बीजेपी जेजेपी को बाहर करना है, लेकिन हम साथ में ये चाहते हैं कि हमारे जो एमएसपी की बात है और कर्जा मुक्ति की बात है, उस पर जो अन्य पार्टियां वो अपना स्टैंड क्लियर करें। नहीं तो जो एमएसपी की, जैसे 10 साल पहले एमएसपी की जो बीजेपी सरकार थी, उसने भी एमएसपी की बात की थी, लेकिन एमएसपी का ये नहीं बताया था कि हम एमएसपी कैसे देंगे। अगर ये भी जैसे उनने एमएसपी दी वैसे एमएसपी देंगे तो हम इन औरों का क्या करेंगे फिर? क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टी हैं, उनको आज आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा है कि अगर आप अपने मैनिफेस्टो में किसानों के हकों की बात करते तो हम आपको समर्थन करेंगे, अदरवाइज जो सत्ता में रही पार्टी है उसके समान माना जाएगा, ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल समान माना जाएगा, क्योंकि हमारे हकों की जो बात करेगा, जो हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। क्योंकि किसान मजदूर की आज आप हालत देख रहे हो, गांव में कितनी बद्दा हालत है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, या जो, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो शहरों में भी रहते हैं, जो भाई रोटी खा के सोते हैं, वो सब किसानों के, उन सबको किसानों की बात माननी भी चाहिए, मजदूरों की बात माननी चाहिए। और सरकार जो भी विपक्ष में आगे सरकार आएगी, चाहे कोई किसी भी पार्टी की आए, वो उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि किसान का काम सिर्फ और सिर्फ रोडों पे सोना नहीं है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनके ऊपर कोई ना कोई विचार करके और कोई ना कोई उनका अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करें। वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए मैसेज जो आम जनता तक आप पहुंचाना चाहते हैं? आम जनता तक साफ सीधा सा मैसेज देना चाहूँगा कि भाई वोट जो है अपना, वो काम के नाम पर वोट दो और अपना कैंडिडेट देख के चुनो जो आपका आने वाले 5 साल में आपके बीच में रहे। सिर्फ और सिर्फ एक लहर का हिसाब से कोई भी किसी भी पार्टी ने वोट ना दो। कहीं वो अपने हिसार विधानसभा में कोई भी कहीं की भी टिकट हो, जो भी वोट दो अपना बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ दो, लेकिन जो कैंडिडेट है वो सोच समझ के उस तक वोट दो, क्योंकि अपनी लड़ाई जो है वो एमएसपी और कर्जा मुक्ति के उस आधार पर वोट देने का काम करें। मैं गोलू डाटा भारतीय किसान यूनियन से जिला प्रधान हिसार से, मेरे साथ में रविंद्र पानू जी हैं, ये अपने महासचिव हैं, और ये मेरे साथ में कृष्ण जी पाड़ी हैं, हिसार के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से।